हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डी के एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th है जी, सब्जेक्ट बॉटनी। आप जानते होंगे बॉटनी को हिंदी में कृषि वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं। आइए आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। यह सभी हमारे क्वेश्चन निश्चित उत्तरी हैं जो एक नंबर में पूछे जाते हैं। आप लोग जान चुके होंगे वीडियो का थंबनेल देखकर आप कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं। 2022 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वरदान साबित होंगे। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ब्लू ग्रेन एल्गी। आई होप आप जानते होंगे ब्लू ग्रेन एल्गी का आर्थिक महत्व बताइए, या आपसे पूछ सकते हैं साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व बताइए, या नील हरित शैवाल का आर्थिक महत्व बताइए। आई होप आप जान गए ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको तीन नामों से जाना जाता है। तीन नामों से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। आई होप आप जान गए, चाहे आपको जो भी दे बस एक ही आंसर ये आपका होगा। आइए देखते हैं जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन। वायुमंडल में आप जानते होंगे 78% जो नाइट्रोजन 78% जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, और उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। अब आपको समझ में आ गया। अगर आपसे यहाँ पर महत्व पूछे तो आइए मैं आप लोगों को महत्व बताता हूँ। जो नीलहरित शैवाल हैं या ब्लू ग्रेन एल्गी शैवाल वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, या तो आप लिख सकते हैं नीलहरित शैवाल वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। अब जो आपकी खेती के लिए उत्तरदायी रहते हैं और आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता भी उतनी नहीं रहती। अब आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ सकते हैं साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रेन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं। यह आप क्वेश्चन आपको लगातार बोर्ड में देखने को मिलता होगा। ब्लू ग्रेन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं। तो जो ब्लू ग्रेन एल्गी है इसकी संरचना प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं के समान होने के कारण इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। जो इनकी संरचना है वो प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं के समान है और तभी इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। आई होप आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इससे ही संबंधित है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो नीले हरे शैवाल, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये जो अगर आपके यहाँ पर एग्जाम्पल पूछता तो नास्टक एनावीना होता। वर्क मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अलग ही बना लिया है, तो आपसे ऐसा ही करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो नीले हरे शैवालों के नाम बताना है। तो एनावीना नास्टक, आपको ये दो जीवाणु याद रखना है, शैवाल याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको वीडियो में देखने को मिला होगा। अगर ये आपको बोर्ड एग्जाम में तो 100% ही देखने को मिलेगा। नास्टक एनावीना, दो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नीले हरे शैवाल के नाम। आई होप आपको समझ में आ गया एनावीना नास्टक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह भी हमारा वानस्पतिक नाम से संबंधित है। जैसा कि आप एग्रोनॉमी पढ़ते होंगे तो जानते होंगे खेसारी का वानस्पतिक नाम। आई होप आप जानते होंगे खेसारी को मटरी भी कहते हैं। खेसारी को मटरी भी कहते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। खेसारी को मटरी भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम लेथाइरस सेटाइवस होता है। लेथाइरस सेटाइवस होता है। अगर इसके कुल इस ये तो रहा बॉटनिकल नेम। फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली लेग्यूमिनेसी होती है। अब आप जानते होंगे एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा दलहनी वर्ग की सभी फसलों का जो कुल या फैमिली होता है वो सभी लेग्यूमिनेसी लेग्यूमिनेसी को फैबेसी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको समझ में आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यह क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है, या ऐसे नहीं आएगा तो और तरीके से आएगा। आइए आप लोगों को बताता हूँ। तो टमाटर का वानस्पतिक नाम, आइए आप पूछ सकता है टमाटर का वानस्पतिक नाम। तो टमाटर का वानस्पतिक नाम लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम होता है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम होता है। अगर इसका कुल पूछे तो इसका कुल सोलेनेसी होता है। सोलेनेसी। अगर आपसे ये भी नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन वर्ण के कारण होता है। बस आपको याद रखना है टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। अगर आपसे किसी और चीज़ का लाल रंग पूछे तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगर आपसे टमाटर में पूछे लाल रंग तो लाइकोपिन वर्णक के कारण। टमाटर को छोड़कर और किसी भी फल या किसी भी चीज़ का लाल रंग पूछे तो एंथोसाइनिन ही आपको बताना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
आई होप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये भी हमारा वनस्पति के नाम से ही संबंधित है, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। टमाटर, मटर, मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए। आइए आपसे कुल भी पूछ सकते हैं तो आपको कुल भी ध्यान रखना है। तो मटर का जो वानस्पतिक नाम होता है पायसम सेटाइवम है। अगर इसका कुल बताएं, आपसे कुल पूछे तो लेग्यूमिनेसी। आप ये भी जानते होंगे कि दलहनी वर्ग की फसल है, इसका कुल लेग्यूमिनेसी ही होगा। वानस्पतिक नाम पायसम सेटाइवम। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नारियल, आपने नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है जानते हैं? तो नारियल का खाने योग्य भ्रूणपोष होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाय फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीवाणु जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया। आई होप आपको बताना है जीवाणु जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया था। जो जीवाणु का सबसे अधिक अध्ययन किया था वो ई कोलाई ने किया था। अगर आपसे पूछे जीवाणु के फादर्स या पिता जनक, तो आपको बताना है जो जीवाणु के जनक हैं वो एंटोनी वान लीवेनहॉक हैं, या लीवेनहॉक इनको लिख देते हैं। एंड ये आपको पूरा नाम लिखना है तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। अगर पूछे जीवाणुओं को सबसे अधिक अध्ययन किया था तो ई कोलाई ने जीवाणुओं को सबसे अधिक अध्ययन किया था। अगर जनक पूछे तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। आई होप आपको समझ में आ गया। आज का वीडियो आपको ने अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।